हे गाइस, तो पिछली वाली वीडियोस में हमने वाली टैक्स वाली वीडियोस निकाल ली थी। ठीक है, बिजनेस सेलिंग कॉस्ट समझ लिया था। इस वाली वीडियोस में हम टैक्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं कि कैसे आपको टैक्स रिपोर्ट निकालनी है, बिजनेस रिपोर्ट निकालनी है अमेजोन पे। तो ठीक है, हम लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और रिपोर्ट्स को गेट कर लेते हैं। तो आपको रिपोर्ट्स कैसे और गेट करनी होगी उसके बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट्स हम निकाल लेते हैं आज। पिछले हमने अमेजोन सेलिंग कॉस्ट तक निकाल ली थी पिछले वाली वीडियो में। तो इस तरीके से हमने यहाँ बिजनेस रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, हमारी बिजनेस रिपोर्ट का नया इंटरफेस ओपन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो नया पैनल हो रहा है, नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इस तरीके से हमारे डैशबोर्ड सामने आ गया कि हमारा सेल्स एंड ट्रैफिक कैसे आया। ठीक है, हमारा डिटेल पेज का सेल्स निकाल सकते हैं, अपनी सेलर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने बिजनेस की कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। इस महीने की हमारी डेट नहीं है, आज की डेट दिखा रही है, आज के डेट एंड टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पर नहीं हमारी डैशबोर्ड ओपन हो रही, तो पिछले मंथ की हम यहाँ से गेट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपनी पूरी बिजनेस रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि हमारा सेल्स एंड ट्रैफिक कितना आया, कौन सा अमेजोन के कौन से पेज पे हमारा ट्रैफिक आया, होम पेज पे अच्छे टारगेट आए, हमारे कीवर्ड अच्छे टारगेट कर रहे थे। तो हमें बिजनेस रिपोर्ट निकाल के वर्क करते रहना चाहिए। बिजनेस रिपोर्ट से हमें गेटिंग नॉलेज होती है, तो इधर से हम सीजन टोटल निकाल के अपनी पूरी वैल्यू ऑफ गेटिंग ऑर्डर वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी बिजनेस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, सेलर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर कितने अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, आपकी पेमेंट्स कितनी अच्छी आ रही है, आपके मंथली जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो कितनी वैल्यू गेटिंग हो रही है, तो उसको आप यहाँ चेक सकते हो। रिफंड रेट चेक कर सकते हो, पूरी डिटेल एक्शंस के हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी पूरी जर्नी सेट सकते हो। पूरे यहाँ से सीएसवी के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से 21 के और पिछले मंथ की जान सकते हो, तो पिछले मंथ तक आप चेक कर सकते हो। कंप्लीट यहाँ से आप चेक कर सकते हो पूरी की पूरी डिटेल परफॉर्मेंस, यहाँ से बिजनेस परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। ठीक है, कि आपकी कितनी डेटा हाइड कर सकते हो, ग्राफ को तो हाइड कर सकते हो। इस तरीके से आप पूरी अपनी बिजनेस की रिपोर्ट निकाल देते हैं। इसलिए अलग हम लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में जाके यहाँ से आपकी बिजनेस रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस रेडी कैसी थी। अब हम फुलफिलमेंट चेक कर लेते हैं, फुलफिलमेंट्स कैसे हमारे। तो मैंने फुलफिलमेंट पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं फुलफिलमेंट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पैनल पे मेरा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पैनल के बाद नया मेरा फुलफिलमेंट रिपोर्ट आ जाएगा। फुलफिलमेंट बेसिकली क्या होता है, आपका जो डाउनलोडिंग रिपोर्ट होता है ये आपके एफबी के प्रोसेस में होता है और आपकी शिपिंग की प्रोसेस में होता है कि आपका शिपिंग प्रोसेस कैसा रहा और उसकी डिटेल कैसे रही। तो आप यहाँ से इन्वेंट्री के लेडर को डाउनलोड कर सकते हो, लेजर को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ बता रखा कि आपकी जो लेडर रिपोर्ट है आई का बैंक स्टेटमेंट फॉर इन्वेंट्री, जो भी आपकी इन्वेंट्री है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। वो ठीक है, आपके फुलफिलमेंट सेंटर शो हो जाएंगे और आपकी रिपोर्ट जो पुराने 24 ऑल थी, मतलब एक दिन पुरानी जो भी आपकी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो आप यहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो MSQ से, एशियन नंबर से, FNSQ से, एंड ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हो अपने डाउनलोडिंग फाइल्स को। इस तरीके से आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर और पूरे इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप रिप्लेनिशिंग कर सकते हो इन्वेंट्री की और यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। आपके जैसे ग्लोबल एफबी इन्वेंट्री कितनी है कि आप अदर कंट्री में सेल कर रहे हो और उन व्यू को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से व्यू पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो कंप्लीट फुलफिलमेंट की रिपोर्ट्स आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ग्लोबल एफबी में अभी कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी डाउनलोड नहीं होगी। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको ग्लोबल एफबी करना है या आपके कुछ प्रोडक्ट डेंजरस में है, कुछ प्रोडक्ट का अभी नहीं पहुंचे या कुछ डेंजर स्टेटस पे आ चुके हैं, तो वो यहाँ से शो होगा। ठीक है, अगर आपके कुछ प्लान स्टॉक नहीं हो रखा तो उसकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको रिस्टॉक करनी है इस वाली इन्वेंट्री को जो शिपमेंट प्लान से होगी, तो वहाँ से आप इजी जाके आप इसको यहाँ से कंप्लीट अपनी फुलफिलमेंट की रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस रही, कितने इसमें इन स्टॉक है, कितने आउट ऑफ स्टॉक है, प्राइस स्ट्रैटेजी कैसे है, क्या कौन से डेंजर गुड में स्टेटस जा रहा है। तो कंप्लीट आप यहाँ से कंप्लीट प्रोसेस के साथ मैनेज कर सकते हो पूरी जर्नी को और फुलफिलमेंट की अपनी पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हो। मैं आपको एक एक चीजें करके बता दिया, ग्लोबल करके बता दिया, रिक्वेस्ट करके बता दिया, या डाउनलोड करके भी दिखा दिया है। ठीक है, आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और CSV डाउनलोड हो जाएगी आपकी इजीली। ठीक है, ग्लोबल में ठीक है, आपके रिस्टॉक जो आपके एफबी प्रोडक्ट में अगर कोई रिस्टॉक के रिकमेंडेड है, जैसे आपका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल गया
और वो आपको ऐप पे बोला कि आप इसको कंप्लीट करें, इसके स्टॉक को अपडेट करें, तो यहाँ से आप उस CSV को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टॉक की इन प्रोग्रेस में आपकी स्टेटस आ जाएगी CSV फाइल, और इस तरीके से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप उसकी रिक्वेस्ट को डाउनलोड करके उस फुलफिलमेंट को फिर से स्टॉक कर सकते हो, यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप फुलफिलमेंट की रिपोर्ट डाउनलोड करके कंप्लीट उसके मेजरमेंट चेक कर सकते हो, इन्वेंट्री के लेजर चेक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो इन्वेंट्री की हेल्थ को, ठीक है, डेंजरस गुड स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से डेंजरस गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन सा आपके प्रोडक्ट है जो डेंजर स्टेटस में शो हो रहे हैं। आप यहाँ से ग्लोबल कैप भी इन्वेंट्री को शो कर सकते हो कि इसकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट में डाउनलोड कर सकते हो, CSV फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके हैंड में मल्टीपल बहुत है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ डाउनलोड हो गया है। इस तरीके से आप कोई भी इन्वेंट्री, कोई भी बिजनेस रिपोर्ट, फुलफिलमेंट रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट्स, कुछ भी आपको जानना हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही मंथली में, एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट निकालना चाहते हो कि आपने कितनी एडवर्टाइजिंग चलाई, कि आपके फुलफिलमेंट कितने गया, कितने शिपमेंट होगी, उतनी सर्विस की है, तो उसको आप यहाँ से कंप्लीट मेजरमेंट कर सकते हो। अब आपको मैं एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट दिखा देता हूँ कैसे आप एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट निकालते हो। तो इस तरीके से हमने फुलफिलमेंट ले ली, बिजनेस की रिपोर्ट निकाल ली, एडवर्टाइजिंग की इस बार ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मंथली की मेजरमेंट रहेगी, आपको वीकली की मेजरमेंट रहेगी, ईयरली मेजरमेंट रहेगी कि मेरी सेल्स इतनी आ रही है, मैं इतनी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी अगर मैं फुलफिलमेंट की सर्विस देख रहा हूँ तो मेरी फुलफिलमेंट सर्विस इतनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ से आप अपनी एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट निकाल सकते हो कि आपके पिछले मंथ में कितनी रिपोर्ट आई, ठीक है, लास्ट रन आपने कितना करा, उसमें डाउनलोडिंग कितनी आई है, ठीक है। रिपोर्ट नेम यहाँ से शो कर सकते हो, यहाँ से आप क्रिएट रिपोर्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। आपके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कौन थे, कौन से है, उसका रिपोर्ट टर्म आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपने टारगेटिंग वाले प्रोडक्ट की निकालना है, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट की निकालना है, या कैंपेन्स की निकालनी है, बजट निकालनी है, प्लेसमेंट्स पे निकालनी है, परचेज प्रोडक्ट पे निकालनी है, तो किस चीज़ की आपको यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए, हमने कैंपेन कितने क्रिएट करते हैं उस पर क्लियर कर लेते हैं। टाइम यूनिट कौन से करने चाहिए, हमने मंथली वाले निकाली है, लास्ट 30 डेज के हमें पीरियड चाहिए, तो इस तरीके से हम यहाँ से पूरे प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं। नेम आप देख सकते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन रिपोर्ट निकालनी है हमें, ठीक है। फ्यूचर की निकालनी है, रिकरिंग जो है दोबारा से दोबारा होती है, फ्यूचर बाद वाली, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल पे भी रिसिप्शन ले सकते हो, अपने ईमेल पे भी अपने वाली रिपोर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से रन को एक्सपोर्ट करके भी आप अपनी रिपोर्ट को गेट कर सकते हो। जैसे रन एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपके लास्ट 30 डेज की आ रही है कॉलम आ जाएंगे, उसको आप ऐसे गेट कर लोगे, यहाँ पे रन रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से डाउनलोड की वैल्यू अभी कॉलम बन के आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से आप इजीली आप यहाँ से एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट निकाल सकते हो कि आपने कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग करी, आप प्रोडक्ट की निकाल सकते हो, ठीक है, सर्चेस की निकाल सकते हो कि आपने कौन से टारगेटिंग की निकाल सकते हो। तो एक एक मेजरमेंट करके आप कंप्लीट इस तरीके से अपनी रन को रिपोर्ट को डाउनलोड करके इस तरीके से यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द Amazon रिपोर्ट्स पार्ट। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, आप यहाँ से अपनी पूरी मेजरमेंट चेक कर सकते हो, अपने मंथली की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट निकाल के ट्रांसफर कर सकते हो, या आप अपने कस्टमर को भी डाटा प्रोवाइड दे सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी रिपोर्ट मैनेज कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट हमने समझ ली कि कैसे गेट करते हैं, कैसे वैल्यू गेट करते हैं उसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमारे पास रिपोर्ट में नया ऑप्शन, उसके बाद हमारी रिटर्न कितने, हमारे पास कितने रिटर्न आई, तो हम यहाँ से रिटर्न चेक कर, रिटर्न की रिपोर्ट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी वन टाइम रिपोर्ट निकाल सकते हैं और जनरेटेड रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि हमारे शेड्यूल पे कितने टाइम की रिपोर्ट है, कितने मंथ की हमारे को रिटर्न आ रही है, उस रिटर्न में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वो यहाँ से जनरेटेड कर सकते हैं एक वन टाइम तक की रिक्वेस्ट को, ठीक है। हम ऑल रिटर्न्स कर सकते हैं, लास्ट डे तक की कर सकते हैं, हम यहाँ से लास्ट 30 दे सकते हैं और एग्जैक्ट डेट की भी निकाल सकते हैं कि हमें फ्रॉम जनवरी से लेके हमें यहाँ से 20 तक की निकालनी है मान लो, ठीक है, और अगस्त के 3 तारीख तक की निकालनी है, तो हम यहाँ रिक्वेस्ट कर लेंगे अपनी ऑल रिटर्न को, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लास्ट 30 डेज की रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमारे लास्ट 30 डेज में कितनी रिटर्न थी, ठीक है। यहाँ से रिपोर्ट जनरेटेड हो गया, आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट जनरेटेड हो गया है। अब यहाँ नो रिकॉर्ड आ रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। प्रोग्रेस में यहाँ प्रोग्रेस होता ही वैसे आप डाउनलोड क्लिक करके यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे अपने रिटर्न की ऑल रिटर्न आपकी आ जाएगी। अगर आपके प्राइम रिटर्न है, आपके जो प्राइम वाले रिटर्न पार्ट है, अगर आप उसकी लास्ट 30 डेज की निकालना चाहते हो, लास्ट 30 की निकालना चाहते हो, अगर एग्जैक्ट डेट की निकालना चाहते हो तो एग्जैक्ट डेट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब हमारे को इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि हमने वो 20 की कैलकुलेट करनी है, 20 की कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे 20
फरवरी में 20 को कितनी रिटर्न थी, ठीक है, अगस्त में कितनी रिटर्न है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्ट डेट की। आप देख सकते हो रिपोर्ट जनरेट होगी, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेस में यहाँ से रिकॉर्डेड कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो यहाँ से XML के प्रोसेस में शो हो जाएगी, TSV के प्रोसेस में शो हो जाएगी हमारे पास, और हमें इजीली उस रिटर्न को डाउनलोड कर लेना है कि हमारे पास इतनी रिटर्न आई थी। रिटर्न की रिपोर्ट हम यहाँ से कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं और इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी नो रिकॉर्ड आ रहा है, हम 19 में चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे रिटर्न का ऑप्शन कम रहता है अमेज़न पे, हमारी रिटर्न बहुत कम रहती है, इसलिए रिपोर्ट ही नहीं आएगी। फिर भी हम एक बार नवंबर में चेक कर लेते हैं कि कुछ हमारे पास ऑर्डर रिटर्न आए हों, ठीक है। दिसंबर तक की चेक कर लेते हैं, 2 दिसंबर तक की। यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं हम और रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या पता हमारे पास कोई रिटर्न हो। तो इस तरीके से हमारी प्राइम रिटर्न तो हमारे पास है ही नहीं, ऑल रिटर्न में चेक कर लेते हैं कि ऑल रिटर्न में शायद कोई डाटा हमें मिल जाए प्रोग्रेस पे, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोग्रेस पे हम इसको रिफ्रेश करते रहते हैं, यहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग का प्रोसेस बन जा सकता है। जैसे हमारे रिटर्न का प्रोसेस बन जाएगा हम यहाँ से इजीली उसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी यहाँ से प्रोग्रेस में अभी हमारा XML कोई डाटा नहीं आया, रिफ्रेश आ गया, देख सकते हैं आ गया ना डाउनलोड का, क्योंकि हमारी 220 में कोई रिटर्न ही नहीं हुई, क्योंकि हमने इतनी अच्छी सर्विस अमेज़न पे कर रखी है, हमारी रिटर्न ही नहीं आती। इस तरीके से अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी फाइल को रिटर्न रिपोर्ट की, ऑल रिटर्न की, प्राइम रिटर्न आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ईजी है, रिपोर्ट निकालना कोई मुश्किल है। ये रिपोर्ट से आप अपने रिटर्न को चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी SQID रिटर्न आई है, कौन से एशियन रिपोर्ट आई है इस मंथ में, ठीक है। उसमें क्या मिस्टेक थी आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। तो रिपोर्ट का बेसिकली क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, आपका प्रॉब्लम पता लगती है, फीडबैक्स पता लगते हैं, कंफ्यूजन पता लगती है, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलती है आपकी कंफ्यूजन। तो इस तरीके से हमारे 11 चैप्टर रिटर्न रिपोर्ट का खत्म हुआ। अब नेक्स्ट में रिपोर्ट्स में चलते हैं। हम कस्टम रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट कर सकते हैं, हमें इन्वेंट्री की रिपोर्ट निकालनी है, हमें टैक्स की निकालनी है, बिजनेस की निकालनी है, तो सारी एक्टिव रिपोर्ट्स को हम एक ही बारे में यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टम अपने जो जैसे बिजनेस रिपोर्ट डाउनलोड करी, टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करी, तो हम सारी की सारी प्रोसेस और कंप्लीट यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक्टिव रिपोर्ट, अचीव रिपोर्ट यहाँ से ही कैलकुलेट करके पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट नेम भी डाल सकते हैं हम यहाँ से, ऑल रिटर्न करके हमारी रिपोर्ट सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से डेट आ जाएगी, यहाँ से इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में हम अगर हमें टैक्स इन्वेंट्री की रिपोर्ट निकालनी है कि हमारी इन्वेंट्री की कौन सी आउट ऑफ स्टॉक्स है, किसके प्राइसिंग कम है, तो उस वाली रिक्वेस्ट को हम यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, इजीली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, टाइप को सर्च कर सकते हैं। ये नया इंटरफेस हमारे सामने ऊपर होगा इन्वेंट्री के उस पर, ठीक है। इन्वेंट्री रिपोर्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कंप्लीट हमारी जनरेटेड होगी एक रिपोर्ट, आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी जो फास्ट प्रोसेस है वो 20 मिनट्स लेंगे एट द टाइम रिक्वेस्ट जनरेट होने में, और एक्सपर्ट होगी हमारी रेडी होकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एक्टिव लिस्टिंग की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अमेज़न फुलफिलमेंट इन्वेंट्री की रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारी ओपन लिस्टिंग अगर रिपोर्ट आ रही है कुछ लिस्टिंग में, ओपन लिस्टिंग में, लाइट में, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन लिस्टिंग रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनएक्टिव लिस्टिंग की रिपोर्ट है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल लिस्टिंग की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी रिपोर्ट 20 मिनट्स लेगी। while try to generate the report to fast possible it can be take 20 minutes to from the time of your request to generate a report. When its report be download and you can be download ready, you can it be download it below, ठीक है। इस तरीके से आपकी डाउनलोड हो चुकी है, देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री रिपोर्ट आ चुकी है, एक आ गई है। तो हम यहाँ से ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से डाउनलोड करके इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं, कौन सी आउट ऑफ स्टॉक है, कौन सी लिस्टिंग है, मल्टीपल सिचुएशंस को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, पूरी क्रिएशंस को यहाँ चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा इन्वेंट्री रिपोर्ट का भी पार्ट खत्म हुआ। मैं आपको एक चीजें सिखा रहा हूँ कि आपको हर बिजनेस की अमेज़न में हर एक प्रोसेस की अपनी रिपोर्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो और डाउनलोड करके एक अवतार में अपने सिचुएशन पे गेट कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑल रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस की कोई भी रिपोर्ट चाहिए, अमेज़न पे अपने कितने सेल्स करी, इनवाइट करी, उसकी आप पूरी गेटिंग वैल्यू यहाँ से गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द आरके। तो इस तरीके से हम लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में जाते हैं। अब हमें टैक्स की रिपोर्ट चाहिए तो हम टैक्स की रिपोर्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे टैक्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने टैक्सेस को कि हमें कितना जीएसटी की रिटर्न निकाली है। आप जीएसटी भी तो रिटर्न मंथली पे करते हो,
तो वो इनकम टैक्स की डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे ही शो होगी। आपको यहाँ से मैनेज करना होगा अपने टैक्सेस को, रिपोर्ट करना होगा कितना अपने टैक्स है तो से कस्टमर ने आपको पे करा है और आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो वो टैक्स रिपोर्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करनी होती है। जीएसटी मंथली रिपोर्ट यहाँ से आप डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हो। जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट, अगर आपको डिमांड एमटीआर पे करना है, स्टॉक ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। और जीएसटी की रेडी फाइल को आपको रिपोर्ट का डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो आप मंथली रिपोर्ट्स चाहिए होगी तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आप डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी मंथली जीएसटी की फाइल यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। आप मंथली टैक्स यहाँ से निकाल सकते हो जो आप जीएसटी 3BR ऑनलाइन पे करते हैं हम ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो उसके लिए इजीली हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस के साथ। तो इस तरीके से हमारी मैनेज प्रोसेस की रिपोर्ट भी हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ से मंथ की चेक कर सकते हो। आपको 19 की निकालनी है, 19 के कौन से महीने की निकालनी है, आप लास्ट के महीने तक की गेट कर सकते हो। मुझे मार्च की निकालनी है, ठीक है, 19 के। तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकता हूँ मैं मार्च की रिपोर्ट में। स्टॉक को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन नहीं है, रिपोर्ट नहीं अवेलेबल है, ये नवंबर में कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी देख सकते हैं नवंबर की B2C रिपोर्ट है। कस्टमर के साथ हमने कितने टैक्स के ट्रांजेक्शन के लिए B2B कर सकते हो, B2C की ट्रांजेक्शन कर सकते हो कि अमेजोन के साथ हमारी कितनी हो गई मार्च नवंबर में। तो पूरी की पूरी हम यहाँ से कलेक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी मंथली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके आप देख रहे हैं ये जीएसटी टैक्स की डाउनलोड होगी। आई होप ये आपको सारी रिपोर्ट समझ आई कि आप कैसे अपने बिजनेस की हर एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हो, बिजनेस की रिपोर्ट को मैनेज कर सकते हो, पेमेंट रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हो, एंड एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट को गेट करना है। तो आपको बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन से कैसे निकालते हैं, कब इसको गेट करते हैं, मैं इसलिए आपको लाइव ट्यूटोरियल्स करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास ये क्वेश्चंस आपके माइंड में ना आए, आपके वेट में ना रहे और आप ये इजीली गेट कर सके। तो इस वीडियो को हमें एंड कर सकते हैं। हमारा रिपोर्ट का चैनल खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ और हमारे को रिपोर्टेड गेट करने आ गई है। आप मंथली रिपोर्ट कर सकते हो, पेमेंट रिपोर्ट कर सकते हो। आप हर एक रिपोर्ट को मेजरमेंट करना चाहिए और गेट करना चाहिए वैल्यू, ताकि आपकी सेल्स और परफॉर्मेंस आपको अंडरस्टैंड हो सके, आप प्रॉब्लम्स को गेट कर सकते हो और वैल्यू को बिल्ड कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड रेट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।